हम्म। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले फायर फाइटिंग स्ट्रैटेजी जो सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने आप को ना डाउट कर लेते हैं सेल्स करने से पहले। हमें ऐसा लगता है कि यार छोड़ो बिना, अब आज ही आ गया बंदा, वो चाहता ही नहीं कि हम उससे बात करें। प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा लगा तो खुद फॉलो अप कर लेगा, वो खुद बातचीत कर लेगा, कॉल बैक कर लेगा, और हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस माइंडसेट की, जिस साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं, अगर उस साइकोलॉजी पे हम सच में, मतलब इस साइकोलॉजी को हम सच में इंटरनलाइज कर पाए कि भैया फायर फाइटिंग का जो माइंडसेट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अंदर से लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है और एथिकल है, और ये आपको करना ही चाहिए। और जब आपके माइंड को ऐसा लगने लगता है कि ये काम एथिकल है, ये जस्टिफाइड है, ये वर्थ इट है, तो आपके लिए कोई सा भी जो संकोच वाला काम है वो संकोच का काम रह नहीं जाता है, और फिर एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके बगल के कॉलोनी में किसी फ्लैट में या किसी मकान में आग लग जाती, और आपने खट से फोन लगा दिया फायर फाइटिंग टीम को कि आप आ जाइए, हमारे घर के बगल में बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है, पड़ोसी फंसे हुए हैं। ठीक है। उस आग में जी। आपका पड़ोसी है, उनके दो बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं। अब आप ये चाहते हैं कि चूंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो फायर फाइटिंग टीम जब आती है तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि कम से कम नुकसान में, कम से कम ह्यूमन लाइफ के लॉस में रेस्क्यू किया जाए, उनको निकाला जाए वहां से। तो उनको एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि सामने वाला भले ही इच्छुक ना हो, उसको डर लग रहा हो, उस समय अगर आपको थोड़ा सा एडमेंट होना पड़े, उस समय अगर आपको थोड़ा सा टाइट होके बिहेव करना पड़े, भले ही आप रूड साउंड करें, लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर वो कंफर्ट की सोच कर, खतरा ना लेने की सोच को लेकर अगर वहीं स्टक रह जाते हैं, तो आपका बेस्ट ऑफ द इंटेंशन उसको बचा नहीं सकता है। तो आप क्या करते हो? आप उनको मनूवर करते हो, उनको बोलते हो कि मैं हूं ना, कोशिश तो करो, हिम्मत तो करो, नुकसान नहीं होगा, सबके सब सेफ निकल जाएंगे, सबके सब सुरक्षित निकल जाएंगे। तो कई सारे उसमें से ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात पे भरोसा कर लेंगे, उसके बावजूद कई ऐसे लोग होंगे, बच्चे या फिर बुजुर्ग, वो भरोसा नहीं कर पाएंगे, या लेडी नहीं भरोसा कर पाएंगी। बावजूद इसके आप परसिस्टेंटली उनको पुश करते हो कि हाथ तो दो, मैं निकाल लूंगा, मेरे पास में वो अ, जो आर्मर्स हैं, मेरे पास में जो कपड़े हैं वो फायर प्रूफ हैं, आपको मैं ऐसे पकड़ के लाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो आपकी बात को बाई अगर कर लेते हैं तो आपके साथ जो है निकलने का प्रयास करते हैं, और इस निकलने के प्रयास में कई बार उनकी जान जो है बच जाती है, उनके शरीर पे नुकसान जो हो सकता था वो कम से कम हो जाता है। और जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, स्टिल जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, आपके साथ जाएंगे, आग में गिर जाएंगे और फंस जाएंगे। आप इस बात को समझते हो कि उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, वो इस तरह से कंडीशनड हो चुके हैं, इस तरह से कंडीशन ने उनको ओवर पावर कर लिया है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है। हम्म। इस केस में आप विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, मानवता को सर्व करने के लिए अगर उनको आपको खींच के भी लाना पड़ता है, उनको गोद में जबरदस्ती उठा के भी लाना पड़ता है, तो ये कोई बुरा काम नहीं, ये दिस इज टोटली एथिकल। और इस एथिकल काम को अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो जिन लोगों को भी सेल्स में अपने आप को पुश करने में डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हो तो गया, अब ज्यादा हो रहा है, क्यों करें ऐसा, वो नहीं चाहता है ना सामने वाला, रहने भी देते हैं ना, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, नहीं चाहता है वो। लेकिन आप ये सोचिए, आप छोड़ रहे हैं और आपकी जगह कोई और उनकी वल्नरेबिलिटीज को इनकैश करता है और अपने एंड से प्रयास करता है कि मैं तो इनको पुश करके, किसी भी तरह करके, मनूवर करके, माइंडसेट के साथ खेल के इनको तो अपने पाले में लेके आऊं।
आप हम्म, जानते हैं कि आपकी इंटेंशन है उसको सर्व करने की, उनको सर्व करने की टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आपके प्रोडक्ट में वो बात है, आपके सर्विस में वो बात है कि जिसके भी लाइफ में वो चीज जाएगी उसका भला होना तय है। दुनिया में आप ये जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि जितना भी अच्छा काम मेरे क्षेत्र में है, मेरे से ज्यादा बेहतर इंटेंशन से कोई और नहीं कर सकता। आपका भरोसा अपने ऊपर जितना है उतना किसी और के ऊपर में नहीं है। आप चांस नहीं लेना चाहते कि मैं क्यों चांस लूं, जब खुदा ने, मेरी ड्यूटी ने, मेरे स्किल्स ने मुझे वो आर्मर्स दिए हैं, मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, मुझे वो कॉम्पिटेंस दिया है, मुझे वो कैरेक्टर दिया है, मुझे वो क्रेडिबिलिटी दी है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो सामने वाले का कभी भी अहित नहीं होगा, सामने वाले का कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो जब आप इस तरह के माइंडसेट में आप आके ऑपरेट करेंगे तो सेल्स करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, अगर आपको संकोच होती है सेल्स में, तो फायर फाइटर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अपने ऊपर में। आप ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो मानवता के हित में है, वो किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ को अपलिफ्ट करने के हित में है, किसी भी जिंदगी में 10x ग्रोथ जो है आप कराने का सबब बन सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस है, अपने कंपनी के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस है, अपने आउटपुट के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस है, आपके वैल्यूज के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस है, तो व्हाई आर यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक? आप अनम्यूट कीजिए सर। एम आई मेकिंग सेंस? जी जी। एम ये आई पुश मेकिंग सेंस? हाँ जी। ये पुश सेल्स में आएगा ये? हाँ जी। मतलब क्या, ये पुश सेल्स के अंदर आएगा या कैसे मतलब? नहीं नहीं, ये पुश सेल्स में नहीं आएगा। हम्म, ये जो है सेल्स की मानसिकता, माइंडसेट के लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, कि हम अच्छा अपने अच्छा। आप को कई बार सेल्स करने से रोक देते हैं। हाँ, रोक हम ये देते। समझते हैं कि ठीक है हम अच्छे इंसान हैं और दूसरे इंसान के लाइफ में इंक्रोच नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहता तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको सही। मालूम है कि आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हैं, आपका सोल्यूशन देना इंपॉर्टेंट है और उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है, आपने इसको असेस कर लिया है। और अगर उसका उसका मेंटल मेकअप अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि वो अभी समझ पा रहा है उस चीज को, लेकिन आप देख पा रहे हैं फ्यूचर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ क्या है, आप देख पा रहे हैं कि उसकी सेफ्टी कहाँ पे है, तो यू आर द बेस्ट मैन टू मेक a difference in his life in that field of endeavor where you are totally devoting yourself. So you know it much better than anybody else. You have the conviction in your abilities, you have the conviction in your own product much much better than any other product in the world, because you have tried and हम्म, tested it. तो जब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के बारे में हो जाता है, तो अगर आप अपने आप को बार बार परसिस्टेंटली एक सेल्स के कॉल के बाद दूसरे सेल्स के कॉल पे, तीसरे सेल्स के कॉल पे, चौथे कॉल पे जब भी जाते हो तो आप निराशा से ऑपरेट नहीं करते। हर बार आपको मालूम होता है कि हो सकता है उस समय उसका टाइम नहीं, समय हो, टाइम सही नहीं हो, समय सही नहीं हो, उसको समझ में नहीं आ रही हो बात। एक बार में नहीं आएगी, 5 बार में समझाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन सही, मेरा प्रोडक्ट सही, मेरी इंटीग्रिटी अच्छी है, तो वाई शुड आई स्टॉप माई सेल्फ? हम्म। अगर उसको वो चीज लेनी ही है, मुझे समझ में आ गई है और मेरे पास में बेस्ट ऑफर है, बेस्ट डील है, बेस्ट वैल्यू है, तो why should I stop myself? If I am stopping myself, this is going to be a disservice for this world. जब इस हम्म। मेंटालिटी में आप आ जाएंगे ना, तो कोई सा भी सेल्स का जो फेलियर का कॉल होता है वो आपको बुरा नहीं लगेगा। कई परफेक्ट। बार अब फ्लड की सिचुएशन में आप स्विमर बहुत अच्छे हैं, आपके पास में स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, बहुत लंबे समय तक आप जो है पानी में रह सकते हैं, कई सारे लोगों को आप सेव कर सकते हैं, बावजूद इसके कई सारे लोगों को आप चेस करने जाएंगे तो आपको लात मार देंगे, धक्का मार देंगे, या किसी चीज से पत्थर मार देंगे कि भैया ये तो मुझे खींच रहा है, बाल पकड़ के खींच रहा है, ये तो मुझे डुबाना चाहता है, जबकि आप जानते हैं कि बाल पकड़ के नहीं खींचूंगा और कोई तरीका नहीं है मुझे उसको डूबने से बचाने के लिए। हम्म, तो सामने वाले को मालूम हो ना हो, लेकिन आपको अगर मालूम है कि इस चीज की दुनिया में दरकार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोविड के समय में देखा कि ऑक्सीजन टैंक जो है ऑलमोस्ट हर घर में उपलब्ध हो गया था, हम्म, लोगों की ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो गई थी। तो एज ए सोशल वर्कर, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन, आपको ये मालूम था कि भले ही किसी को अच्छा लगे मास्क लगाना नहीं लगाना,
लेकिन ये सिलेंडर अगर घर पे नहीं है तो कोई भी मेरा करीबी व्यक्ति, कोई भी मेरा जानकार व्यक्ति, इसके अब्सेंस में उसकी जान जा सकती है। तो मुझे भले ही उसको पैसा भी खर्च हो रहा हो, लेकिन लाइफ से इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, तो उस समय उसके घर में ये चीज होनी चाहिए, ये आपका कन्विक्शन है। तो आपने अपने आप को पुश किया और बार बार अपने आप को रिलेंटलेसली उस चीज में परसूट में लगाया कि भैया इनके यहाँ पे ये उपलब्ध होना ही चाहिए, लाइफ की बात है, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर में पहुंचा के रहूं। आप प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पहुंचाओ, सेवा को वहां तक पहुंचाने के लिए अपने आप को उसमें लगाओ। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका इंटेंशन है लोग को सर्व करना, चाहे उसमें मॉनेटरी बेनिफिट हो अभी या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने एनर्जी एक्सचेंज को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड हो कि जो भी मैं चीज ले रहा हूं उनसे, उससे ज्यादा मैं दे रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट उससे 10x ज्यादा जो है वैल्यूएबल है। फर्ज कीजिए मैंने कोई किताब लिखी, पब्लिक स्पीकिंग डिकोडेड, ठीक है, और मैं जब भी ऑफलाइन इवेंट लेता हूं, एक इवेंट का मैं एक व्यक्ति से अगर 30,000 रुपये 3 दिन का चार्ज करता हूं, मेरे सामने बहुत सारे स्कूल के, कॉलेज के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मुझे ये सेशन जो है अटेंड करना चाहिए, लेकिन मैं ऑफलाइन सेशन की फीस मैंने रखी है 30,000 रुपये। उन बच्चों को मैं मना नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं उनको ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस दे सकता हूँ, या फिर मैं बोलूंगा कि बॉस ऐसा है, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी कैन नॉट मेटरलाइज दिस। मैंने एक चीज करी है, जो लोग मेरा क्लास लाइव अटेंड नहीं कर सकते ऑफलाइन इवेंट में, उनके लिए मैंने एक बुक रखी है। उस बुक का सारा निचोड़ इसमें इस लाइव सेशन में जा रहा है। तो वो अगर बुक भी पढ़ लेगा ना, मात्र 300 रुपीज में उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पब्लिक स्पीकिंग आप नहीं सीख पा रहे हैं। तो मुझे ये जी। मालूम है कि 300 रुपए का अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और मैं इधर 30,000 रुपए में वो चीज सिखा रहा हूँ लाइव 3 दिन में, तो मैं 300 रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेच सकता हूँ। मुझे मालूम है कि उसके अंदर ऐसी सामग्री है कि जो भी उसको टच करेगा, उसको जो है मिडास इफेक्ट जो है पता चलेगा कि इस चीज में क्या दम है। तो जब भी आपकी किसी चीज की कीमत से आपकी वैल्यू की कीमत 10x 100x 50x ज्यादा होती है, तो आपके अंदर में एक किलर इंस्टिंक्ट, एक नेचुरल सेल्समैन की भावना ऐसी फलीभूत होती है, आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट मैन टू सर्व दिस सॉर्ट ऑफ ऑडियंस, आई एम बेस्ट फिटेड टू एड वैल्यूज टू समबडीज लाइफ इन माई फील्ड ऑफ एंडेवर। जब भी ये कन्विक्शन पूरी तरह से आपके लाइफ में घटित हो जाए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। रिलेंटलेसली आप अपने फील्ड में दावे से दूसरे को बोलोगे, दिस इज जस्ट द मिनिमम वैल्यू फॉर विच यू आर एक्सचेंजिंग माई एनर्जी एंड एवरीथिंग एल्स, जस्ट हैव इट, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर ए टोकन, this is nothing in comparison to the value I'm going to offer to you. Not only you will get access to all the learnings I want to share with this world in just $300, but additionally, if you have any problem, my email ID is already there. You can reach out to me and get your queries sorted. I will be there to guide you every step of the way. तो 300 रुपए में जब इतना एक्सेस आप अपने नॉलेज का लोगों को दे रहे हैं, जिस नॉलेज का एक्सेस आप 30,000 में दे रहे हैं 3 दिन के लिए, तो आप बताइए कि आप अपने आप को क्यों रोकेंगे इस चीज को सेल करने से। दुनिया में हो सकता है कि और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हों, लेकिन आपको मालूम है कि 300 रुपए के अंदर में ये वैल्यू बम और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपके जीवन का निचोड़ आप पूरी तरह कन्विंस्ड हैं। एक एक चीज आपके लाइफ में आपने खुद उतारी हुई है, और आपको मालूम है कि इसको उतारने के बाद आज आप 30,000 रुपए जब चार्ज कर पा रहे हैं, तो जिसको, जो भी इस व्यक्ति, जो भी इस बुक को टच करेगा, जो भी इसको घोट के पी जाएगा, वो ऐसी सिचुएशन में होगा कि लाइफ में कम से कम इस 300 रुपए से 3,000 रुपए तो कमा ही लेगा। परफेक्ट। राइट। उस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो 3,000 रुपए तो बना ही लेगा। फिर आप बताइए कि क्या कारण बचता है कि आप अपने आप को रोक देंगे किसी चीज को सेल करने से पहले। सर वो रिफर करेगा, वो अलग है। वो अलग है, हाँ। लेकिन मेरा भी बस यही कहने का मतलब है, जब आपको मालूम है कि अगर मैं जबरदस्ती भी किसी के हाथ में ये किताब डाल रहा हूं, बोल रहा हूं तू पढ़, 300 रुपए बस दे, तेरी हम्म, जिंदगी जो है 10x चेंज हो जाएगी।
ये आपको मालूम है? क्यों रोकेंगे आप अपने आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फायर फाइटिंग साइकोलॉजी, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल प्रूफ नॉलेज है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऑथेंटिसिटी पे पूरा भरोसा है, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेलिंग. जस्ट गो विथ ऑल योर हार्ट, because your intention is pure, your product has got so much value, you are damn sure about it. Do not stop yourself. If you are stopping yourself, you are doing a disservice to this world. People can be benefited, people can feel that difference in their life once they consume that product or service of yours. You are damn sure because you have already walked that path in your life prior to that occasion. So you have 100% conviction that this is going to pay dividends to them if they are investing this much of energy into this product. And that's where your confidence lies. You know it quite well that I am going to make a 10x difference in somebody's life, and there is no other way about it. I am damn sure. I am convinced. I am totally into it. I have already bought it. I have already experienced it, that I have invested a lot of money in some other products and services. I have invested a lot in learning from others. I'm just asking for $300. And this $300 is just to ensure the person has got some seriousness. He has got some commitment to upgrade his life. Non-serious people will not take care. They will not get into the real stuff. They will simply put that book at some secluded place and they will never refer to it. They will always think like 300 रुपए का तो है यार. So if you are not giving proper value to the product you are totally convinced about, you are also doing a disservice. Everything that is offered free, and if there is no any sense of gratefulness for that free thing, you are in fact insulting that energy. You are also a party to it. If somebody is not giving that that respect and that not showing that gratefulness, you are also a party to it because you have not promoted it to the best of your ability. You have invested a lot of energy into it and you're simply just letting it, bite the dust. You are not promoting it and you are doing a disservice to your own energy. You are disrespecting your efforts. You are disrespecting your time. Do not do it. इस तरह से हम लोग सोचे नहीं थे ना कि भैया अपनी ही चीज है. हम ये सोचते थे कि नेवर अरे भी ये, तो हाँ क्या, अरे हमारा ही तो क्रिएट किया, चलो यार जाने दो. नहीं, आई एम हियर फॉर द 18th डे in this 10x growth event. Why? Because they are always those people who are showing up. They are waiting for this event. They are putting their time and energy every single time I'm showing up. So they are reciprocating. They are showing their respect. They are showing their gratitude in each and every way possible. So I have to respect that. And that's why it keeps me going. God is loving it, that there is a reciprocation of energy. And we all are respecting the law of energy. For every action, there is an equal and opposite reaction. So you are not doing any crime if you are asking for something. Let me tell you why. किसी की आवाज आ रही है? Okay. Sir, what you are doing? You are giving value in advance. You are counseling, you are guiding, you are giving good suggestions, best of the best suggestions. You are adding 10x value already. And then you are asking for energy exchange. Right? perfect. You are not asking for reaction straight away. First, you are committing action. You are putting in efforts. You are giving a lot of value in advance. You have earned the right to ask for that energy exchange. Nobody is going to give you a helping hand out of sympathy.
You have added a lot of values in somebody's life. You have the conviction that whatever I'm asking for, it is much, much more than whatever the monetary value of this thing is. Already 10x in advance, you have already added value. Then why should you stop yourself? If you are asking for 300 bucks and you are not even sure that 300 bucks is good enough, if you are feeling like, no, it is just 100 bucks, then you will always feel hesitant. But if you are damn sure it's already 3,000 at least, and maybe more than that, maybe 30,000, then why the hell will you stop yourself? Just go about doing it. Become a shameless self-promoter because you have endless conviction in your product and abilities that nobody else on this planet can offer better value at this price. I'm damn sure about it. This is the kind of backing you need to give yourself. Whenever you are pitching any product, any service, any consultancy services, have that conviction that whatever you are going to ask for, you are already giving everything in advance so that they can feel the value. They cannot say that, no, this is not really worth it. Go in with this kind of a mindset that I'm a giver and I'm giving 10x value. I should not be hesitant. I should not shy away from asking for this energy exchange. Because if you are not allowing that energy exchange to happen, you are trying to break the rule of God. Great. Great, great. Fantastic. So This is the nature. more than anything else, जब आप अपने साथ ही गलत करोगे, अपना क्या दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करना ही एक डिसरिस्पेक्ट होता है? भगवान की बनाई हुई स्पेशल क्रिएशन हो, इतनी सारी खूबियां हैं और आप इसको ग्रांटेड ले रहे हो, है? You are not loving yourself. How will you sustain this kind of energy exchange if you are not asking for it? There is no any harm. If you will not ask, you will not be provided. This is the law. You have to ask. If you want your daughter to make a cup of tea for you, you have to request, I want kadak chai from you today. If you want to visit some place, you have to hire a taxi. If it's not under your possession, if any vehicle is not there in your possession, you have to hire a taxi, right? Unless until you show your willingness to have something, you will not be provided. You will always keep guessing that why people are not asking to me. Le lo na. So do not do a disservice to your own self. You are important. You are valuable. You are the special child of the Almighty. And do not play spoil sport to the concept of energy exchange. You have every right to ask for it. And if you are not asking it, you are not respecting sustainability, the concept of sustainability. Once in a blue moon, you can do charity. But if you are not earning, how can you help yourself, providing for others? Those people who do the charity, they are the richest people in the world. That's why they can do it willingly any given day in their lives. Tony Robbins, you go and join his any ticket, any funnel, you'll have to pay crores. That's why he is able to feed lakhs of people across the globe. Even if he is not reluctant to ask, he is clearly telling you, see, I work with very class people. I work with very premium people who value their time and energy like anything. That's why I cannot just offer it to every single one. There are so many other programs. You can definitely watch it on YouTube. But if you want my personal energy, let me tell you, my time has got this much of worth, right? Whatever I'm going to offer, this has got worth in billions. I'm just asking you a chunk. I'm just asking you a bite. Those people who understand this concept, they say, okay, Tony, just have it, take it, and just
Pardon us if we had a dilemma in our mind that why should we go for this high ticket plan. You are totally worth it. You have already proved yourself. You have experience to back yourself. You have given us enough evidences. Those who followed you, they have already made billions in their lives. So we don't have any doubts. Please take it. Right. So if you believe that you are an important component in this world, God has given you some quality time on this earth. If you really want to make it worth, then never shy away from energy exchange. Be very clear. If you will not allow this energy exchange to happen, you won't be able to sustain this practice, beautiful thing that you think that can add values to people's life. Don't shy away from asking. Ask and you will be provided. Ask and you will get. But there is a law. Give and get. Do not pursue to get. First give. And you will get. You have every right to get it. That's why it's very important to question. If you will simply keep delivering your speech, and if you're not asking people, how are you loving it? Am I making sense to you? Then it will fall flat and you will not know. कनेक्शन नहीं बनेगा कहीं हर स्टेज पे इनकी डिजायर पूछते हैं, नहीं मुझे मैच करना पड़ेगा. More than anything else, you want to be on the same page with your audience. बिल्कुल. You have to ask them, are you loving it? Am I making sense to you? Am I making some values to your life? Is it really worth it? है ना? इसीलिए कहते हैं कि more than your speech, the skill of questioning your audience is very important. Very important. At every step of the way you have to ask. चलिए अब हम आपसे बहुत कुछ सीक्रेट आज शेयर करेंगे. लिखना चालू कीजिए. ये जो है फायर फाइटिंग वाली जो साइकोलॉजी है, इसको एकदम घोल के अपने आप को माइंड को पिला दीजिए कि मैं फायर फाइटर हूं, मेरा काम है रेस्क्यू करना. मैं नहीं करूंगा, कोई गलत तरीके से रेस्क्यू करेगा, उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है. बच्चे को आग लग सकती है, पैर जल सकता है. मैं बचा के निकालूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगा. अब जो अपने आप को रोक रहा, नहीं 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 निकलूंगा, छोड़ दो मुझे, मैं बच जाऊंगा, उसको भी खींच के निकालूंगा. चल निकलना, जिंदा रहेगा तब तो फिर कंप्लेन कर पाएगा. जितना Give ज्यादा yourself a खुद को chance. जितना ज्यादा खुद को झुकेंगे उतना ज्यादा सोना बन के निकलेंगे. अपने आप को इतना कन्विक्शन देना कि जो मैं कर रहा हूं गलत नहीं है, मैंने अपने आप को टेस्ट किया हुआ है, और जो चीज मैं दूसरे को बेच रहा हूं मैं खुद बाई करना पसंद करूंगा. ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कन्विक्शन है मेरे प्रोडक्ट में कि अगर मुझे भी कोई ऑफर करे इस रेट में तो मैं 100% बाई करूंगा. फिर आप दूसरे से क्यों जो झेप रहे हो, क्यों रोक रहे हो अपने आप को? है ना? जो चीज आप खुद अपने लिए बाई कर सकते हो उसको दूसरे को सेल करने से डरो मत. 100% उसके लाइफ को वैल्यूएबल चीज, वैल्यू एडिशन करेगी वो चीज. इसी तरीके से आप शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बन पाओगे, नहीं तो ऑलवेज एंड अप बिकमिंग अ गुड मैन. and you won't be able to monetize it. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए 8 रियल रीजंस लोग बाई क्यों नहीं करते हैं. 8 रियल रीजंस लोग बाई क्यों नहीं करते हैं. पहला, उन्हें आपका प्रोडक्ट मैटर ही नहीं करता. उन्हें आपका प्रोडक्ट मैटर ही नहीं करता. तीर का निशान बना के लिखिएगा. आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हो और वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते. आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हो और वो अपने सोल्यूशन के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते. आप अगर सोल्यूशन बेचते और प्रॉब्लम के बारे में वो सोच रहे होते तो फिर अलाइनमेंट होता, कनेक्शन होता, सेल भी हो जाता, चांसेस बढ़ जाता.
प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसको, उसको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। दूसरा पॉइंट, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपनी बात कॉम्प्लिकेटेड बना दी, क्योंकि आपने अपनी बात कॉम्प्लिकेटेड बना दी। तीर बना के लिखिएगा। कंफ्यूज्ड माइंड कभी डिसीजन नहीं ले सकता। कंफ्यूज्ड माइंड कभी डिसीजन नहीं ले सकता। कॉम्प्लिकेटेड स्टफ शेयर नहीं करना है, टेक्निकल निटीग्रिटीज नहीं शेयर करना है, जार्गन्स अपने फील्ड के नहीं शेयर करना है। आप इंजीनियर हो, वो इंजीनियरिंग का ई भी नहीं जानता है बॉस। उसको तो बस देखना है सपना की स्विमिंग पूल में तैरता हुआ वो कैसा दिखेगा, लोग क्या बोलेंगे, यस। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें ट्रूली समझते हो। इससे इससे पहला वाला जो पॉइंट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप, मैंने आगे का लिख लिया। क्या क्योंकि था ये? आपने अपनी बात कॉम्प्लिकेटेड बना दी। अच्छा, आपने अपनी बात क्योंकि को। आपने अपनी बात कॉम्प्लिकेटेड बना दी। क्योंकि कंफ्यूज दिमाग कभी भी निर्णय नहीं ले सकता है। हाँ, ठीक है। जी। 30 हो गई। जी, नेक्स्ट। लिख लिया, कंफ्यूज माइंड कभी डिसीजन नहीं ले हाँ, सकता है। नहीं ले लिख सकता है। लिख लिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, उन्हें नहीं लगता है कि आप उन्हें ट्रूली समझते हो। उन्हें नहीं लगता है कि आप उन्हें ट्रूली समझते हो। हम्म। तीर का निशान बनाइए और लिखिए, एम्पैथी दिखी ही नहीं, एम्पैथी दिखी ही नहीं, एम्पैथी देखिए, कनेक्शन बना ही नहीं। बनाई नहीं। हम्म। आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, सोच रहे हो कैसे चिपका दूं, उनकी प्रॉब्लम क्या समझ ही नहीं रहे हो। अब बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा, मतलब आपने पहले भी ट्राई किया था। अच्छा, क्या दिक्कत आई थी? मतलब आपको ये लगा कि अगर बस स्विमिंग पूल बना लिया और सेफ्टी नहीं है तो कुछ भी गलत होगा जिसकी भरपाई आप इस जीवन में तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, एम आई गेटिंग इट करेक्टली सर? वाह, यस, गॉट इट यस। सर, गॉट इट। जबरदस्त। ठीक है। एम्पैथी नहीं बिल्ड करेंगे तो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगी। नहीं होगा। एम्पैथी शो करना है, सुनना है। ऐसे सुनना है कि बॉस आप तो लता मंगेशकर को सुन रहे हैं लाइव और आपकी निगाहें हट ही नहीं सकती हैं। वही आपकी लता हम्म। मंगेशकर, वही आपके तानसेन, वही आपके सचिन तेंदुलकर, वही आपके धीरू भाई अंबानी। मेक हिम फील इंपॉर्टेंट, एम्पथाइज प्रॉपरली। हम्म। चौथा पॉइंट, उन्हें आप पर पूरा विश्वास नहीं है। उन्हें आप पर पूरा विश्वास नहीं है। तीर का निशान बनाइए और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रस्ट बिल्ड होने से पहले, ट्रस्ट बिल्ड होने से पहले सेल्स एक्सपेक्ट मत करो। वाह। ट्रस्ट बिल्ड होने से पहले सेल एक्सपेक्ट मत करो। इसलिए 7 स्टेप मैंने वाह। बताए थे, है ना। यस। ट्रस्ट बिल्ड होने से पहले सेल एक्सपेक्ट मत करो और अपने आप को गाली मत दो कि मेरे से नहीं हो रहा है। किया ही नहीं है यार अभी काम, एम्पैथी पे काम नहीं किया, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करी, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया और हम सोच रहे हैं कि ले ले। अरे भीख थोड़ी मांगना है बॉस। उनके लाइफ को वैल्यूबल बनाना, इंपावर करना, उनको उनको लगना चाहिए अरे वाह यार, इनसे अगर नहीं लिए तो जीवन में थोड़ा सा अफसोस रह जाता। हम्म। क्या आपने कभी देखा है कि डॉक्टर कभी अपने पेशेंट को थैंक यू बोलता है? आपको अपने ग्राहक को थैंक यू नहीं बोलना है सेल्स के दरमियान में। ठीक है, हम्म। अरे सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपको उनसे क्या कहना है? आज मैं बहुत खुश हूं
क्योंकि आज आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। हम्म, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं, अथॉरिटी खो दोगे बॉस। दे आर योर पेशेंट, डोंट बिकम देयर पेशेंट। हम्म, अथॉरिटी के साथ खिलवाड़ आपने करना नहीं है। यू आर वैल्यूबल, ये बार बार भूलना नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं करना है कि दे दे बाबा भगवान के नाम। अरे यार, यू आर ऑलरेडी गिविंग 10x, यू आर डैम श्योर अबाउट इट। हम्म, 4,000 लोग हैं, 40,000 का वैल्यू देने वाले हैं उसको, तो काहे का थैंक यू। उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब आपके माइंड को हम्म। बताना है कि कमजोर नहीं है अपन, वैल्यू देने वाले लोग हैं, 10x वैल्यू। ठीक है, ये सर सब देखिए इसीलिए कैसी साइकोलॉजी। इस बोलिए बोलिए। इसलिए इसलिए सेल्स दुनिया में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें मैं लोगों को आगे होके याद नहीं करूंगा, वो मेरे को जिंदगी भर याद करेंगे, उनके उससे भी याद करेंगे, क्योंकि हमने जो चीज अगर पहले वैल्यू करी है उनके, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने वो फायदा वो देख रहे हैं जो उन्हें वो बिजनेस से देखते हैं कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए, और हम तो देने के लिए बैठे हैं। एक बार उसको आपसे लेने तो दो। आपका प्रोडक्ट हाँ इतना दमदार है, आपकी सर्विस इतनी सॉलिड है कि रोज बोलेगा, अरे यार राठौर साहब क्या पुल दिया यार बना के यार। जो आ रहा कह रहा है यार किससे बनवाया यार, क्या बात है, कुछ तो है, अलग चीज है यार। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो इट मच बिफोर हम्म, ही विल एक्सपीरियंस इट। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एनर्जी हम्म, एक्सचेंज के लिए बोलूंगा तो उसका भला होगा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी, मुझे मालूम है। मैं कुछ नहीं ले रहा हूं उससे, कुछ भी नहीं है, पीनट्स है वो। वैल्यू ज्यादा बड़ी है, प्राइस तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। तब ये नेचुरल हो जाता है, तब ये कॉन्फिडेंस नेचुरल लगता है, तब ये अथॉरिटी नेचुरल लगती है, तब वो एम्पैथी नेचुरल लगती है कि एट द एंड हम्म, ऑफ द डे यू नो कि मैंने सारे चेकलिस्ट जो चेक किए हुए हैं कि मैं इसका हर तरह से समाधान देने के लिए सक्षम हूं, है ना। फिर देखिए बिल्कुल। कैसे मैजिक होता है। कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, 5वें पे है। 5वें पे आते हैं। लिखिए, उन्हें प्रूफ चाहिए कि आप बिलीवेबल हैं। उन्हें प्रूफ चाहिए कि आप बिलीवेबल हो। अरे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, यकीन कैसे करे। मनोज साहू के हम्म, घर में जो स्विमिंग पूल बनाया राठौर साहब ने, उसका जो है वीडियो डीजे के साथ में दिखाइए कि सर देखिए कैसे पूल पार्टी हो रही है। और ये एक नहीं, हम्म, अक्रॉस द कंट्री कई जगह पूल पार्टियां होती हैं। राठौर का प्रॉमिस है कि जहां बनेगा वहां लोग के जीवन में 10x आनंद आएगा ही आएगा। हर तरीके तो से प्रूफ, टेस्टिमोनियल एविडेंस मांगता है, एविडेंस। बातों से सब हम्म। कुछ साबित नहीं होगा। तो टेस्टिमोनियल लेने से शर्म मत कीजिए अपने ग्राहकों से। बोलिए सर एक वीडियो टेस्टिमोनियल भेजो ना बना के। गौरव आनंद रोज बोलता है कि आपके टेस्टिमोनियल छोड़िए, रोज डालता है स्टेटस पे, है ना। तो ये आपकी आपकी जो चीजें है ना, ये मत समझना ये फ्री हो रहा है। आप लोग आपके टेस्टिमोनियल्स दे रहे हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो आप लोग, कोई साधारण लोग थोड़े ही हो। फील्ड के महारथियों के साथ में जुड़ा हूं, उनके टेस्टिमोनियल्स ले रहा हूं, अक्रॉस द कंट्री लोग देख रहे हैं दुनिया भर में, है। कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, एनर्जी एक्सचेंज है। चलिए आगे बढ़ते हम्म, हैं। इसमें वर्ड्स नहीं एविडेंस कन्विंस करता है, लिख लिया इसका तीर बना के। वर्ड्स नहीं एविडेंस कन्विंस करता है। छठा पॉइंट, उन्हें लगता है डील वर्थ इट नहीं है। उन्हें लगता है कि डील वर्थ इट नहीं है। तीर बना के लिखेंगे आगे। प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, कॉमा, वैल्यू परसेप्शन वीक है। प्राइस नहीं, प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, प्राइस वैल्यू परसेप्शन वीक है। प्राइस नहीं, वैल्यू परसेप्शन वीक है। वीक है। अभी हम उनको सही से वैल्यू नहीं समझा पाए हैं। हमारे प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो मिनिमम मार्जिन में काम करने का मन बनाया है, वैल्यू नहीं समझा पा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, अगर आप 300 रुपए किसी चीज के ले रहे हैं तो सामने वाले को वो 300 रुपये अगर लगेगा वो आपसे नहीं खरीदेगा।
उसको फील होना चाहिए एवरी स्टेप ऑफ द वे कि ये बार्गेन है, पीनट्स है ये, मेरे को जो मिल रहा है वो कहीं ज्यादा है। हम्म, उसका माइंड उसको कह देना चाहिए, अरे मूर्ख आदमी है, 300 में दे रहा है। आपने अपने मार्जिन वर्कआउट कर लिया है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, अरे बॉस ये तो 30,000 की चीज है, 3,000 की चीज है, 300 में दे रहा है, चल अरे ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर ले थोड़ा। वो आपको जो है बस टेस्ट कर रहा है कि इससे भी नीचे जाओगे क्या। उसको तो मालूम है ऑलरेडी हम्म, 3,000 बना चुका है वो, 2,700 रुपए की प्रॉफिट में है ना। तो हम्म, अपने आप को ऐसा उसके सामने में कमजोर सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है सर, 5 रुपए 10 रुपए चलिए और 10% डिस्काउंट कर, नहीं, वैल्यू परसेप्शन बड़ा करना है सर। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार हैं, जो हमारे नक्शे को कॉपी करके आपको एज इट इज बना के दे दें, 6 महीने बाद जब प्रॉब्लम आएगी वाटर की क्वालिटी की, क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा, स्किन की कलर जो है खराब होने लगेगी, इन्फेक्शन हो जाएंगे, हैं, और अंदर में क्लोरीनेशन हो जाएगा, मान लीजिए गैसेस जो है अंदर ज्यादा बनने लगे, लाइफ को खतरा हो जाएगा, क्या करेगा वो ठेकेदार साहब। राठौर आपके साथ 3 साल तक इसी प्राइस पॉइंट पर 3 साल तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एनी टाइम 24/7 उपलब्ध रहेंगे आपकी सेवा के लिए। स्विमिंग पूल मैटर नहीं करता सर, आप इसे खुशी खुशी पूरी सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर सकें, आपके बच्चे सुरक्षित रह सकें, जब भी पूल में उतरे इस कॉन्फिडेंस से आप उनको छोड़ सके कि कुछ नहीं होगा, राठौर जी है ना। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा सर। मेरी कंसल्टेंसी की कॉल आधे घंटे की सर 50,000 रुपए की होती है, मल्टीनेशनल्स को जब मैं देता हूँ, और आपको मैं 3 साल तक 24/7 कॉल सेंटर उपलब्ध करा रहा हूँ। आपकी किसी भी तरह की समस्या के लिए 24/7 हमारी टीम के लोग उपलब्ध रहेंगे आपको असिस्ट करने। अब वो जो प्राइस वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको लग रहा है कि बॉस मेरे को तो इतना कुछ मिल रहा है जिसके लिए मुझे हर बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और एक बार अगर लाइफ और डेथ की बात हो गई तो एक बार हॉस्पिटल का खर्चा 4-5 लाख हो जाएगा। ये व्यक्ति तो गारंटी ले रहा है कि आपके बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है तो हम बस स्विमिंग पूल नहीं बनाते, हमारा यूट्यूब पर ऑलरेडी स्विमिंग ट्यूटोरियल है, हमारा इंदौर शहर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग कोच है, जो साल में 2 बार 3 घंटे के सेशन हमारे हर क्लाइंट को उपलब्ध कराएगा घर पे आके। आप अपने दोस्तों को भी बुला लो, 50 लोग भी साथ में रहेंगे तब भी स्विमिंग, जो स्विमिंग कोच है वो सिखाएगा, ये राठौर का वादा है आपसे। हाँ बोलिए सर। इसी तरीके से मतलब इसी को फॉलो करते हुए टाटा ने एक अभी जो ये पंच निकली है ना सर, उसमें 40 किलोवाट पे क्या लिखा है कि लाइफ टाइम वारंटी दी है। ये अभी देखा तो अब मैं उससे वो देख रहा हूँ तो यही वाला पॉइंट आ रहा है कि उसने लाइफ टाइम वारंटी दी है टाटा पंच पे, जो 40 किलोवाट वाला है। उससे उसकी सेल्स बहुत बढ़ी है, अभी मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अभी लॉन्च हुआ है, अभी 5-10 दिन ही हुए हैं। और सुनिए, ये तो अभी शुरुआत है सर, आप कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हो। आपके पूल पार्टी में 10 लोग आएंगे सर, 4 लोग अगर रेफरल होते हैं आपका पूरा पैसा क्लियर, जीरो मनी में स्विमिंग पूल आपके घर पे, 3 साल का कंसल्टेंसी भी फ्री। ठीक है, ए, टाटा ऐसा भी करता है। आपका कोई परिवार वाला है क्या, आपका कोई दूर का रिलेटिव भी है क्या, अगर वो है तो 4% डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। तो बॉस अपना वैल्यू परसेप्शन ह्यूज बनाना है, उसको सपने सरी का लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए यार मेरी सारी पेन पॉइंट्स को तो एड्रेस कर दिया यार, मूर्ख आदमी इतने सस्ते में क्यों कर रहा है। अरे बॉस अपने को तो बल्क काम करना है, मासेस तक पहुंचना है। तू तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तू मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन के खुद बोलेगा इनसे ही कर, तेरे को इतना फायदा दूंगा मैं कि तेरे को कोई और ये तेरे को बार्गेन लगेगा कि अरे ये तो पीनट से कुछ भी नहीं है, तू खुद मेरा प्रमोटर बनेगा। तू आज में अपने आप को मत रोक, अगर तू अपने आप को नहीं रोकेगा तू मेरा खुद प्रमोटर बनेगा, खुद का भला करेगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा तू। और तू बात कर रहा, तू इस प्राइस को बोलेगा मेरे को इतना कम में क्यों कर रहे हो। अरे तो मेरे को मैसिव लग रहा है वैल्यूज का, और बढ़ाओ ना यार, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मेरे को बस तेरा रेफरेंस चाहिए।
बल्क काम करना मेरे को, मुनाफा तेरा ज्यादा होना चाहिए, मैं कम में भी खुश हूं यार। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, कौन सा पॉइंट है ये? 7th। 7। लिखिए, उन्हें लगता है कि पहले कुछ सिमिलर ट्राई किया था। वाह। उन्हें लगता है कि पहले कुछ सिमिलर ट्राई किया था, काम नहीं आया। तो वो जो आपको नो बोल रहे हैं ना आज के लिए, वो आपको नो नहीं कह रहे हैं। लिखिए तीर बना के, पास्ट फेलियर इज इक्वल टू, पास्ट फेलियर इज इक्वल टू प्रेजेंट रेजिस्टेंस। हाँ। वो आपको ना नहीं बोल रहे हैं बॉस, पास्ट इसलिए फेलियर। पूछना जरूरी है। नहीं पास्ट पूछेंगे ना फेलियर। तो अभी जो रेजिस्टेंस आएगी आपको समझ में नहीं आएगा कारण क्या है, इसलिए पूछना जरूरी है। पास्ट फेलियर इज इक्वल टू प्रेजेंट रेजिस्टेंस। हम्म। समझ रहे हैं, बल बॉन वाली बात है ये। वो बिल्कुल। आपको ना नहीं ये बोलता है। हम्म। लाइफ में पहले भी ट्राई किया है, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपको अगर हाँ बोल देगा तो अपने आप को साबित कैसे करेगा कि आप मैं समझदार हो गया हूं? तो पहला ना, दूसरा ना, तीसरा ना, खुद को बताने के लिए भी है कि बेटा तू समझदार हो गया, तू मूर्ख नहीं बनेगा, तू कसौटी पे कसेगा, हम्म। परत दर परत उसकी कसौटी पर खरा उतरते चले जाइए। चौथी बार, पांचवी बार, छठे फॉलो अप में, सातवें फॉलो अप में, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी के दिन में, चलो यार बना ही दो स्विमिंग पूल, आप ही बनाओ। छोड़ना नहीं है। एक नया क्लाइंट में जितना टाइम एनर्जी लगेगा, ऑलरेडी 5 फेलियर उसके साथ देख चुके हो, छठा और सातवां जो है टर्न आपका आसान होने वाला है इन कंपैरिजन टू ए न्यू क्लाइंट। झोंकते रहो अपने आप को, वहां से वीक नहीं होना है, उसको ये फील नहीं होने देना है अरे सर दया कर दो, नहीं सर। सारे आपके इनिबिशन, सारे ऑब्जेक्शंस परत दर परत हमने सॉल्व कर दिए। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स डू ग्रेट टुगेदर सर। आपकी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन होगा, मुझे करके बहुत मजा आएगा। लेट्स डू इट सर, है ना? चलिए नेक्स्ट, कितने हो गए? 7 हो गए ना? जी। अब लिखिए 8वां। वो कहते हैं बाद में चेक करेंगे। अच्छा लगा है, बाद में चेक करेंगे, आपका ऑफर, आपका कोटेशन बाद में चेक करेंगे। मतलब साफ है, लिखिए तीर बना के, मतलब साफ है, आप प्रायोरिटी नहीं बन पाए हैं। आप प्रायोरिटी नहीं बन पाए हैं। खुद को ऑडिट करना है, खुद को रिकॉर्ड करना है, खुद की बात को वापस से सुनना है, कहाँ पे पंच में कमी रह गई, कहाँ सुनने में हमने कमी रखी, कहाँ हम ज्यादा बोल दिए, कहाँ क्वेश्चन कम किया, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या समाधान देने के लिए उनको और ज्यादा इंस्टिगेट नहीं किया, क्या अंदर की बात निकलवाने के लिए कमी छोड़ दी, क्या सुपरफिशियल ऑब्जेक्शन बस डील करके छोड़ दिया, डीप डाउन वाले ऑब्जेक्शन पे पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी। लिख लिया? अब लिखिए सभी चीजों का क्रक्स। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप हैं। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप है, वो चीप नहीं है। लिखिए आगे, लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप है। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपने, लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप है या लायक नहीं है। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपने, पहला पॉइंट लिखिए, क्लैरिटी नहीं दी, क्लैरिटी नहीं दी। अरे यार अब 2 लोग कौन सा और बचे हैं? अब पूरा सेशन का मलाई निकल गया, फिर लोग बोलेंगे आपने ये नहीं बताया, ऐड कर लीजिए। हम कोई समझा बात नहीं। देंगे सर बाकी।
हाँ जिसको ठीक भी है, डाउट ठीक रहेगा पूरा समझा देंगे। ठीक है। ग्रेट। चलिए, पहला पॉइंट लिख लिया। आपने क्लैरिटी नहीं दी। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट नहीं बनाया। तीसरा पॉइंट, अर्जेंसी नहीं बनाई। सर मैं साल भर में लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूं। मेरे पास ऑलरेडी सर 24 स्लॉट्स बुक्ड हैं। पांच छः 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 और स्लॉट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। एमपी में मैंने पहले आपको मोबाइल भी लिया तो पी सीरियस लीजिए। क्लाइंट के रूप में वैल्यू क्या है देने तो की पी कोशिश लीजिए। की है। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा सर, आई वुड लव टू सर्व यू। और अगर आप आज के सेशन हाँ, में बुक करते हैं इस चीज को, किसको तो बोला है? 3 साल का बोले हमारा ऐसे बोल देता है कॉम्प्लीमेंट्री ना। 24/7 कॉल सेंटर सर्विसेज का लाभ आप ले पाएंगे। 3 साल तक, साल में 6 बार हमारा स्विमिंग कोच, इंदौर का बेस्ट स्विमिंग कोच, आपके घर पे आएगा पूल पार्टी के दरमियान। आप जितने लोगों को सिखवाना चाहते सिखाओ, पैसे भी लो, उस वो आपसे पैसे नहीं लेगा। आप पैसे कमाओ सर, आप सीखो, पैसे कमाओ। हमारा स्विमिंग कोच जाएगा, बताएगा पूल का इस्तेमाल कैसे करना है, पूल में क्या नहीं करना, पूल में क्या करना है। और आपके उस पूल पार्टी में जितने भी लोग आएंगे, उनमें से अगर 5 रेफरल भी मिलता है तो अभी तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको फ्री करा देगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेल क्लोज नहीं होती है पिच से। सेल ये क्लोज नहीं नाइन्थ होती है। हाँ जी। ये नाइन्थ पॉइंट में लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप है या लायक नहीं है, क्योंकि हम्म। आपने क्लैरिटी नहीं ली, आपने ट्रस्ट नहीं बनाया। तीसरा पॉइंट था ना कुछ। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं दी, ट्रस्ट नहीं बनाया, अर्जेंसी नहीं बनाई। अर्जेंसी नहीं है। क्लैरिटी, ट्रस्ट, अर्जेंसी। जी। ठीक। और आखिर में एक लाइन लिखनी है कि सेल क्लोज नहीं होती है पिच से। सेल नहीं क्लोज होती है पिच से, सेल क्लोज होती है माइंडसेट शिफ्ट से। सेल हम्म। क्लोज होती है माइंडसेट शिफ्ट से, है ना। तो सेल पिच से क्लोज नहीं करना है, सेल माइंडसेट शिफ्ट करके जो है क्लोज करना है। ठीक है, तो ये है अभी तक के लोग क्यों नहीं बाई करते हैं का आंसर। आपको लगता है कुछ और हो सकता है, उसको भी जोड़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। जी बोलिए। माइंडसेट तक के आया, ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट जैसे आया ना सर, तो विचारधारा बिल्कुल क्लियर हो गई। शिफ्ट वाला माइंडसेट के साथ जो जुड़ा ना, वो सेल बहुत क्लोज पावरफुल है। नहीं होता है पिच से, सेल इससे क्लोज होता है माइंडसेट माइंडसेट शिफ्ट शिफ्ट से। से। अगर मैं एक साथ जबरदस्त। बोल देता ना, तब भी आनंद नहीं आता। इसलिए कहते ये हैं ये शब्दों के बीच के मौन का आनंद लीजिए, सेल्स में ये करना है। यात्रा पे लेके जाना है, महसूस करवाना है, इमेजिनेशन की दुनिया में उनको ले जाना है। कि माइंडसेट बहुत तक तो जबरदस्त। सुना हुआ है, लेकिन जैसा ही माइंडसेट के बाद बोला शिफ्ट, वाओ, दैट्स कॉल्ड वैल्यू, है ना। तो बल मौन होना चाहिए उनको एवरी स्टेप ऑफ द वे, कि भाई बंदा तो है जबरदस्त। और मैं क्या छुपाऊं, कैसे रोक लूं अपने आप को ना कहने से यार, सब चीज का तो आंसर है इसके पास। सुपर वैल्यू, दिल खुश कर दिया। ये फीलिंग आ जाए, इस यात्रा पे आप ले जाए जहां उसको वाव महसूस हो, लॉजिकली भी कन्विंस्ड हो जाए और इमोशनली भी बोले अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी भी हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी महसूस हो जाए, बस हो गया काम। ठीक है, चाहता तो था कि मैं आपको एक और चैप्टर अभी कराता, लेकिन ये ही इतना इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे चर्चा नहीं, करेंगे कि आप लोग के क्या क्या रियलाइजेशन है। फायर फाइटिंग जो साइकोलॉजी मैंने आज शुरू में डिस्कस करी, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, जब भी आप पिच पे जाएंगे, क्लोजर के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप को क्या कह के आप हिम्मत देंगे कि अरे मैं तो बिल्कुल सही हूँ। कैसे आप हिम्मत कर पाएंगे, चाहे वो धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी आपसे स्विमिंग पूल बनवाए,
या सचिन तेंदुलकर बोले कि अभी बेटे की शादी हुई है, इसको एक नया विला बना के दिया है और डॉक्टर साहब आप देखो कैसे किया जा सकता है। लेकिन हर जगह कॉन्फिडेंस तभी स्काई रॉकेट हो पाएगा, स्काई हाई हो पाएगा, जब अपने ऊपर में 100x वैल्यू देने का गुमान होगा कि यार कुछ नहीं ले रहा हूं, 100x 10x 50x दे रहा हूं यार। याद करोगे सचिन, याद करोगे मुकेश जी, कि जिस वैल्यू की आपने आग देश के अंदर लगाई है कि जियो का सिम 2 साल तक फ्री डेटा के साथ जो है यूज करने के लिए दे दिया, और आज लोग बोलते हैं एक दिन डेटा अगर मिस हो रहा है तो तुरंत रिचार्ज करने पे मजबूर होता है। अरे अरे ले लो 3 रुपए एक्स्ट्रा यार, 249 का 252 पेटीएम तुम ले लो यार, कोई बात नहीं अभी रिचार्ज दो। लत लगनी चाहिए आपकी सर्विस की, चाय की लत से ज्यादा बड़ी लत होनी चाहिए आपकी सर्विस की, और अच्छी लत है ना वो, अच्छी चीजों की जी लत होनी चाहिए लाइफ में। दुनिया बुरी चीजों की लत में लोग परेशान है, बेढंगे ढंग से बात करना शुरू कर देते हैं, अनसंट पैसा खर्च कर देते हैं, ब्लैक में खरीद लेते हैं। मैं तो व्हाइट में मांग रहा हूँ, जीएसटी के साथ में भारत सरकार को भी टैक्स पे कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है यार? देश के लिए भी कुछ करो। मैं तो कर ही रहा हूं तुम्हारे लाइफ के लिए सॉलिड चीज, ग्रेट। कन्विक्शन के साथ आग लगा दीजिए दुनिया में। आप है उस लायक, कोई नहीं रोक सकता आपके सिवा, आपको कोई नहीं रोक सकता। यही सेल्फ डाउट बार बार क्रिप इन हो जाता है, एम आई गुड इनफ, एम आई गिविंग इनफ वैल्यू? Be very damn sure about it that you are a good human being and you have the right to make more money so that you can make this world a better place to live, so that you can make this world a beautiful world, because you can make it much much more beautiful than anybody else with an ill intention. Your heart is in the right place, your mind is in the right place, and you have every right to ask for the energy exchange, because you are totally convinced that you are going to add a massive value to this world. You don't have any doubt about it. परफेक्ट। और अपने आप से कहो कि इसके बाद भी अगर दिक्कत है, तो अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही आशियां बनाने की। क्या बात है। क्या बात है। क्या रवि भाई, हैं आप सेशन में? याद आ रहा है कुछ? रवि कुमार केजरीवाल जी, नहीं है क्या? एनीवे, चलिए बताइए क्या क्या रहा आज की लर्निंग आपकी, क्या कहना चाहते हैं? फिर हम लोग आज कंक्लूड करेंगे जल्दी टाइम से। फायर फाइटिंग वाला जो पॉइंट था, फायर वो फाइटिंग साइकोलॉजी। फायर फाइटिंग साइकोलॉजी में 5 मिनट 2 मिनट लेट आया था, साइकोलॉजी लिख ही लेता हूँ मैं हाँ, उसको कनेक्ट कर ही रहा था। तो फायर फाइटिंग, ये जो पूरे 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट का बाप हो गया फायर फाइटिंग। और वो उस पे मेरी माहिती हो गई, कन्विक्शन वाला जो पॉइंट है मुझे आ गया, तो बाकी के 8 पॉइंट तो सामने वाले को दिमाग पढ़ पढ़ के उसको देते आना। बस। ये भी नहीं कि मैं उसे पूरे 8 पॉइंट दूं, क्यों दूं? अगर वो समझने की कोशिश रखता है तो मैं देते जाऊंगा, अदरवाइज उसमें से मेरा 1-2 पॉइंट में ही काम चल जाएगा। तो बस ठीक है सर, ये आप सवाल तो ये था। समझो कि आपके पास इतने शस्त्र हैं कि आपके माइंड को ये मालूम हो कि हाँ, ही विल फिगर इट आउट कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है, इसको करना है टेंशन नहीं बिल्कुल। है, क्योंकि ये फायर बिल्कुल। फाइटर है। इसको हाँ। मालूम है कि किसी को आग से बचाना कोई बुरा काम नहीं है, इसको मालूम है किसी की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना कोई बुरा काम नहीं है, इसको मालूम है कि एक जिंदगी से अच्छा है कि 10 जिंदगियां जो बचाई जा सके, कोई बुरा काम नहीं है। ये मेंटालिटी अगर इनग्रेंड हो गई बॉस, फिर काय का शर्म, काय का संकोच, काय की हिचक, कोई भी आ जाए। एम एस धोनी का भी स्विमिंग पूल बनाएंगे, एम एस धोनी को भी प्लॉट बेचेंगे, सचिन तेंदुलकर को भी भेजेंगे और बोलेंगे धीरू भाई अंबानी को कि इस जगह पे आओ, पूरा का पूरा जो है पहाड़ खरीदो, एक शानदार वर्ल्ड क्लास ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाएंगे। जिन लोगों को अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्विमर बनाना है, वह यहाँ पे इस रहेंगे इस जगह पे। क्या बात है। प्राइस से प्राइस से पहले वैल्यू देखेगा। यदि मैंने वो विश्वास उसको दे दिया जो उसको चाहिए था, यदि उसको नहीं पता है, तो वो इन 8 चीजों से मैं आइडेंटिफाई करूंगा, और वो उसके दिमाग में आ गया तो फिर वो तो हमारा फैन होना ही है।
और मुंह से प्राइस का नाम लेने से, खैर इसके लिए अलग एक सेशन लेने वाला हूँ, हाँ, प्राइस कब कभी नहीं बोलना है। करना है। लेकिन प्राइस बोलने से पहले for this, for this, for this, for this, for this, in addition to this, if you take a decision today itself, then add this to the already यस, full packed value, और आपको इन सभी चीजों के बदले में जो इन्वेस्टमेंट है आपका, प्राइस नहीं, इन सभी चीजों के बाद में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, बस इतना है। फिर वो क्या कंपेयर करेगा कि इतना से इतना सारा कुछ हाँ कैसे। हाँ, कैसे। अब वो शिफ्ट हो गया, पिच खत्म, माइंडसेट शिफ्ट। जहां वो क्षण भंगुरता की चीजों में विश्वास करता था, जहां सोचता था कि अरे पैसा निकल जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा कहीं ज्यादा तो नहीं लग गया, अब उसको लग रहा है ये आदमी पागल है क्या, क्या कर रहा है उसका ये। उसका ड्रीम मैंने बड़ा बना दिया ना, कब उसका उसने। ड्रीम बड़ा बना दिया और साथ में उस ड्रीम को इतने सस्ते में बेच दिया, बोला कि ये तो रास्ते बार्गेन में। है यार, कुछ भी नहीं है ये आदमी मूर्ख है जो मुझे बेच रहा है, ले लो इससे अभी तुरंत, कहीं इसका दिमाग ना चेंज हो जाए। तो ये करना है अपने को, है ना, उसको जब ये फील होना चाहिए अल्टीमेटली क्या है, कस्टमर जीत जाए क्या दिक्कत है। हम तो जान रहे ना कि गेम हमारा हो रहा है, हाँ, चेकमेट उसको हम्म। देना ही नहीं है, लेकिन चेकमेट उसको स्टेटमेंट आप देना है। जानते हो कि हो गया है। क्यों उसका ईगो हर्ट करना बॉस, वो उसका ईगो और बड़ा हो जाए, उसको और अंदर अंदर से गुबान हो जाए अपने ऊपर में कि वाह आज तो शानदार डील करेक्ट करी, आज जीत के जा रहे हैं, बीवी थपथपाएगी कंधा, क्या आज किया है तूने, कमाल करा है। और आप उसके सामने आके बोलते सर मान गए आपको यार, आपको सर है ना, आपको बीट करना इम्पॉसिबल है सर, क्या बार्गेन करी सर आपने यार, मजबूर कर दिया मुझे। लेट हिम विन, लेट हिम एंजॉय दैट फीलिंग कि बंदा तो तेज बन रहा था, आज मैंने जो है डील करी है, इसको कहते हैं डील। बोलेगा नहीं एक चीज और दे दो, अरे सर आप तो ऐसे ही हरा चुके हो, क्या बचा मेरे पास। चलिए एक काम करता हूँ सर, अगर अभी चेक आता है तो बिटिया रानी को गोवा का एक फ्लाइट टिकट फ्री हमारे लिए, जाए घूम के आए 31st मना के। क्या बात देते रहो। बस कीजिए ऐसा, कमाल धमाल करना शुरू कीजिए, और जब तक इतने ज्यादा स्मार्टनेस के साथ, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के हम्म, साथ, इतने ज्यादा कन्विक्शन के साथ उसकी आंखों में डाल के आप उसको बिना इंटिमिडेट किए हुए, लेकिन एक साइलेंट कन्विक्शन, एक साइलेंट करेज दिखते रहना चाहिए आपके पास, हर तरह से, आपकी बॉडी से, आपके हाथों से, आपके आईब्रोज से। ये बंदा तो यार अल्टीमेट अपने फील्ड का बादशाह है, और बादशाह के साथ बादशाह जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको भी लगे कि नहीं बादशाह से कम का ट्रीटमेंट इसके साथ नहीं किया जा सकता, ये तो देने वाला आदमी है यार, और मैं ऐसा हम्म। क्यों कंजूस बन रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी आगे पुश करता हूँ अपने आप, ये फील आनी चाहिए। आप देखिए राठौर साहब जो है ना, आज उनका जो पोस्चर मैं देख रहा हूँ, आज तो लग रहा है कि बहुत सारा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, आज तो क्रैक कर दिया इन्होंने कुछ अंदर ही। यस, 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 एक्चुअली क्या है कि ये जो फायर फाइटिंग साइकोलॉजी वाला तो ना टॉपिक, यस इसमें सर। मैं रुक जाता था, मैं बहुत बार रुका हूँ। हम्म। मैं पुश करना अच्छा नहीं फील करता और है, मैं मुझे तो ऐसा। इंतजार कर रहा था कि आप कब आते हैं सेशन में इस तरह से लाइव, फिर फायर फाइटिंग पे हम्म। बात करें। काहे कि वाह। मैं देख रहा था कि बस यही चीज है, बाकी तो आपको मेहनत में कोई हरा ही नहीं सकता, जी। आपको वैल्यू देने में कोई नहीं हरा सकता, पीछे। आप ही अपने आप को रोकोगे, कह रहे बहुत पुश हम्म। कर रहा हूँ यार, बस ये चीज खत्म हुई, फिर देखो आप जो मैंने कहा है वो होके रहेगा, कोई नहीं कई बार रोकेगा। हो कई बार होता है ना, हम कहते हैं यार कितना बता रहा हूँ यार भाई, तुझे तुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ, तो टूट जाती है ना, संवाद टूट जाता है, वहां पे हम खुद से तोड़ देते हैं। नहीं, इसमें मुझे जो लगता है थोड़ा सा लैंग्वेज में हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी बात की ना, हाँ वो पिच रखने में। तो अब ये जो फायर फाइटिंग साइकोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है, लोगों के ईगो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, सबको कंट्रोल, उसको बचते हुए हमें कैसे कन्विक्शन को दिखाना है, दैट इज द गेम। लेकिन यह, हाँ, यहाँ पर मैं हमेशा रुका हूँ, मैं पुश वाली फिलॉसफी, एक बार और मैं एक बार बोल देता हूँ, दो बार बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर मुझे लगता है यार ये ये बंदा जो है मतलब डिवैल्यू कर रहा है, लेकिन वो डिवैल्यू नहीं करना था, यहाँ पे मेरे को फायर फाइटिंग माइंडसेट को लेके आगे बढ़ना था विद अ डिफरेंट
अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज यूज, जो इसमें सेंटेंसेस है, इन चीजों को यूज करके बात करके आगे बढ़ेंगे तो शायद नहीं, मुझे लग रहा है 100% जो है चीजें बनेंगी। हाँ, बिकॉज बिल्कुल। देखिए, अपने शब्दों से एग्रेशन नहीं दिखाना है, लेकिन हाँ, आपके अंदर में जो पावर है ना, साइलेंट एग्रेशन होना चाहिए कन्विक्शन में, कि कन्विक्शन का। बॉस, इफ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, यू आर डेफिनेटली डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ सुपर वैल्यू, एंड यू विल रिग्रेट इट लेटर। वो हम्म, कैसे करना है, क्या करना है, जरूरी नहीं कि लाउड होके बोल, लाउड तो बोलना ही नहीं। कस्टमर को ज्यादा बिल्कुल लाउड बिल्कुल। वाले आवाज में बात करते हुए लोग पसंद नहीं आते। हाँ। आवर एम इज नॉट टू इंटिमिडेट देम, आवर एम इज टू जस्ट गिव देम a fair ground where they can get the real picture, they can imagine the real picture, where they can imagine the real transformation, right? लेकिन हमको बहुत स्टेडली, बहुत ही साइलेंट एग्रेशन के साथ, साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ उनको उस जर्नी पर लेके जाना है। जहां पर भी इंटरप्शन हो रहा है उसको खत्म करते हुए फिर से आगे बढ़ाना है, जब तक उनके सारे सवालों का जवाब उनको खुद से नहीं मिल जाता कि यस दिस इज द राइट फिट फॉर मी, तब तक हम उनके साथ बने हुए हैं। और वो तो बस शुरुआत है, उसके बाद भी हम उनके साथ बनेंगे एवरी स्टेप ऑफ द वे, इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द सेल्स, है ना। फिर देखिए ना, ये तो अग्रेशन वाली आज जो आवाज में अपन बात कर रहे थे, वो आपको इंस्टिगेट करने के लिए कर रहे हैं। कस्टमर को हमको इंस्टिगेट ऐसे जोर से बोल के नहीं करने का। क्यों नहीं ले रहा, ऐसा नहीं बोल। ये तो मेरी आज बातचीत हो रही थी उस व्यक्ति से, उस सोल से, जो अपने आप को अच्छा मानता और इसी अच्छाई में वो दुनिया का बुरा कर देता है, अपने आप को रोक कर दुनिया का बुरा कर देता है, दुनिया को कम वैल्यू दे पाता है अपने आप को रोक कर। तो उसको जो है इंस्टिगेट करने के लिए, उसको जो है आग लगाने के लिए इस तरह से आज बातचीत की गई है। कस्टमर को ऐसे नहीं बात करना, दोनों चीजों को अलग अलग समझना है ना। फायर फाइटर हम हैं इन द सेंस, इस तरह से हमको उसको, सामने वाले को समझना है कि हम उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हमको मालूम, उसको नहीं मालूम है। उसको डर लग रहा है कि लीप ऑफ फेथ ले लिया, कहीं नुकसान हो गया तो, है ना। हमें कन्विक्शन है हमारे एबिलिटीज में, हमें कन्विक्शन हमारे प्रोडक्ट्स में कि कैसे वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। वो उसने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए उसको लग रहा है डाउट है। हमको उसी डाउट से तो उसको निकालना है, हम्म, बस। चलिए, and आज हम लोग समय पे इसको कंक्लूड करेंगे, बिल्कुल। और आप लोग अपनी क्वेश्चनिंग लर्निंग्स। इज द की। हाँ जी सर। क्वेश्चनिंग इज द की, आई सेड हाँ, क्वेश्चनिंग इज द की। बिल्कुल एंड बिल्कुल सर। दैट इज मोर 10 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। जो हमने पिछले सेशन में किए थे वो आपने लिखे थे, 10 क्वेश्चन। मैंने तो पिछले सेशन को चलिए तो मैं, मैंने मिस कर दिया था, एक्चुअली मैं ट्रैवल में था। ओके ओके, ठीक है। मैं अगले सेशन में इसको जो है वापस से रिपीट कर दूंगा, 10 क्वेश्चन जो अपन ने किए थे। मनोज जी ने 8 8 लिखे थे शायद, राइट। पूरे 10 हो गए हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जब भी ग्राहक से मिले उनसे पूछना कि आपकी एग्जैक्ट क्या जरूरत है, ये वाला सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने पहले क्या क्या ट्राई किया, ये वाला होते हुए ना? हम्म। चलिए ना, अगले सेशन में इसको अपन वापस से रिकैप कर लेंगे, है ना। आज हमारा बेटी से कमिटमेंट था कि 10 15 में बंद कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल साहब, बहुत क्रिस्प, बहुत प्रिसाइज एंड फैंटास्टिक। आज थैंक यू पता सर। नहीं बाकी के अमोल सर भी कहीं बिजी है, विवेक सर से तो कॉल पे बात किया था, विवेक सर कहीं बिजी है, फिर उनका मैसेज भी आया था कि कोई सर बात नहीं है सर, जो तुम लोग, उपलब्ध है उसके भाग्य में था तो उसको मिल गया, उसमें क्या है। हम बहुत बहुत सबको देंगे सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं आ गया थैंक यू। हूँ। आपकी कुछ चंद लम्हे मैंने सुना आपकी, मुझे हाँ, अच्छा लगा, है ना। जी जी जी। और आज मैं आया हूँ दिल्ली की पावन धरती पर, अच्छा। कल से आचार्य जी की मीटिंग में शामिल होना है। जी जी। तो थोड़ा सा भाग दौड़ की दुनिया में रहते हुए थोड़ी सी विलम्ब हो गई हमें, थोड़ी सी क्या पूरी कोई विलम्ब हो बात गई। नहीं सर, कोई बात तो नहीं। प्रभु देखिए की जय आपकी हो गया। लेकिन बहुत कल से सारी चीजें। मीटिंग में मैं रहूंगा, है ना। कोई ये दिक्कत मैंने, नहीं है, रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी सर। और विवेक सर भी आज बात हुई उनसे, हाँ तो वो भी ट्रेन में पकड़े हुए हैं, जा रहे हैं साले के शादी में अपने। हाँ। तो हम कहने कि प्रभु की जय हो कीजिए भाई, हम लोग खोज रहे हैं बेसब्री से कहाँ हैं। तो उन्होंने सोहना में गए,
सोहना में लीडरशिप की सम्मान समारोह था, उसमें वो शामिल हुए और फिर वहां से बनारसी के लिए आज ट्रेन पकड़ लिए हैं दिल्ली से। यही हम्म। हमारी बात हुई, हम कि